गुरुजी, हाँ, मैसेज तो गुरुजी हम डाल दिए हैं लेकिन गुरुजी अभी भी बहुत लोग जोड़ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ना उनका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। बाकी जैसे गुरुजी ना कि आज बड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण गुरुजी विषय बताने वाले हैं आप, उपनयन संस्कार के विषय में, तो फिर वही होता है कि दोबारा लोग फिर वो मांग करते हैं उसकी। कोई बात नहीं, तो वो लोग फिर रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और तब कोई बात नहीं, आज शायद जी गुरु। इस हफ्ते की मेरी लास्ट क्लास है आज। अच्छा और गुरुजी। अगले हफ्ते भी अब मैं नहीं रहूँगा। अब आचार्य जी गुरु जी पढ़ाएंगे, ठीक है। श्री कुमार मिश्र आचार्य जी जी गुरु जी। जी पढ़ाएंगे। मैं आपको आज विधि बता देता हूँ, मतलब इसकी महिमा, इसकी आवश्यकता, बाकी पूरी विधि आचार्य जी गुरु जी गुरुजी कल एक कहेंगे। एक विषय को गुरुजी आप, एक विषय को थोड़ा सा गुरुजी छू के आप आगे बढ़ गए थे, थोड़ा सा उस पर पूछना चाहता हूँ प्रश्न गुरुजी। पूछ लीजिए। गुरुजी कल स्त्रियों के यज्ञोपवीत के विषय में आपने कहा था, ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा हमें प्राप्त होता है। जी, वर्तमान समय में कुछ संप्रदाय, कुछ मत के लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, तो उसे हम गलत माने या सही माने, या फिर क्या माना जाए गुरुजी उसे? हमारे गुरुदेव कहते हैं, 2 साल पहले तक, 2020 तक मेरी बहुत सारी मान्यताएं अलग थी। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, जी तुम गुरुजी। किसी भी वस्तु को सही या गलत करने वाले तुम कौन होते हो? दुनिया की सारी चीज़ें किसी न किसी दृष्टि से सही है और किसी न किसी दृष्टि से गलत है। सर्प अगर डसता है, सर्प के डसने से मृत्यु होती है, तो सर्प गलत है। लेकिन कैंसर होने पे उसी सर्प के विष से कीमोथेरेपी से इलाज होता है, तो वो सही है। बिच्छू का डंक मारना गलत है, लेकिन उसी बिच्छू के मेढक के गिल्स से, जहर मुहरा से बिच्छू का डंक उतारा जाता है। तो अगर अच्छाई ना हो, अगर बुराई ना हो, तो अच्छाई की वैल्यू नहीं होगी। अगर गरीबी ना हो, तो अमीरी की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके पास 100 रुपया नहीं होगा, हमारे पास 10 रुपया नहीं होगा, तो हम आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। आपके पास अधिक ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास कम ज्ञान नहीं होगा, तो हम आपका शायद ही सम्मान करें। तो इस समाज की, इस संसार की व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसमें सही या गलत करने वाले हम कौन होते हैं और आप कौन जी होते गुरुजी। हैं, ठीक है। तो जो जैसे चल रहा है, समाज जिस दिशा में है, अगर हम उसको गलत कहेंगे, तो हम गलत कह के ही हम क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे। और सही कहेंगे, तो सही कह के भी हम क्या कर लेंगे। तो इसलिए सही है क्या गलत है, वो राम जाने। हम बस इतना जानते हैं कि जो है वो हमने आपको बता दिया, बस। जी गुरुजी। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है इस विषय पे। जैसा समाज, जी जैसी परिस्थिति, हम वैसा निर्णय लेंगे, ठीक है। जी गुरुजी। चलिए। हाँ भैया, आप लोगों की परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आएगा, ठीक है। आप लोगों की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न प्रतिवर्ष आता है और आएगा। आप लोग कर्मकांड के डिप्लोमा की परीक्षा दोगे, तो उसमें पूछा जाएगा कि यज्ञोपवीत कब करना चाहिए। ये सवाल यूजीसी नेट के भी कोड 73 में और कोड 25 दोनों के पाठ्यक्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमाण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक के लिए, ब्राह्मण के लिए गर्भ से 8वां वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11वां वर्ष और वैश्य के लिए 12वां वर्ष, ठीक है। ये जो है उपनयन का काल बताया गया है। तो आपके परीक्षा में यदि ऑप्शन में ब्राह्मण के लिए पूछेगा, तो 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। एक और भी व्यवस्था है, वो मैं भी बताऊंगा।
तो मनुस्मृति में और पारस्कर गृह सूत्र में दोनों में भी यही काल है। गर्भाष्टमे ते कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। ठीक है। यदि किसी कारणवश मुख्य काल में यज्ञोपवीत संस्कार न हो सका हो तो ब्राह्मण बालक का 16 और क्षत्रिय का 22 और वैश्य का 24 वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। ये इस काल की चरमावधि है, यहाँ तक हर हाल में हो जाना चाहिए। ये जो है पारस्कर गृह सूत्र कह रहा है। अब भैया यदि ये जो समय है, इस समय तक यदि उपनयन संस्कार नहीं हो पाए तो द्विज बालक, द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों, पतित सावित्रीक कहे जाते हैं या सावित्री पतित या व्रात्य कहलाते हैं। मतलब संस्कार न होने से वह पतित हो जाता है, विगर्हित हो जाता है, निंदित हो जाता है और सभी प्रकार के व्यवहार के अयोग्य हो जाता है। धर्म कर्म आदि में उसका कोई अधिकार नहीं रहता, वह प्रायश्चित्ती हो जाता है। ऐसे अनुपनीत के विषय में शास्त्र ने व्यवस्था दी है कि ऐसी स्थिति में अनादिष्ट प्रायश्चित्त करके वह पुनः संस्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। एक और विधान है ब्रात्य स्तोम, मतलब वह ब्रात्य स्तोम प्रायश्चित्त करके उपनयन संस्कार करना चाहिए। ब्रात्य स्तोम लौकिक अग्नि में होता है। इसकी विधि कात्यायन स्रोत सूत्र में उपलब्ध है। अज्ञानतावश यदि यज्ञोपवीत नहीं किया गया हो तो अधिक उम्र होने पर भी प्रायश्चित्त का संकल्प करके यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। पारस्कर जी ने कुल परंपरा का समादर करते हुए बताया है कि बताए गए उपनयन काल के लिए नियत मुख्य अथवा गौण वर्षों में बालक का उपनयन न हो सके तो अपने कुल आचार के अनुकूल उपनयन काल की सीमा के अंदर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वर्ष में भी उपनयन संस्कार हो सकता है। यथा मंगलम व सर्वेशा। चलिए अब एक विशेष व्यवस्था है कामना परक यज्ञोपवीत। अगर किसी ब्राह्मण बालक को ब्रह्म तेज से संपन्न बनाने की इच्छा हो तो मतलब उसको खूब ब्रह्म तेज संपन्न हो, खूब विद्वान हो, खूब तेज से तेजस्वी हो, तो उसको जो है 5वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत कर दे। यदि कोई क्षत्रिय अपने बालक को चाहता है कि वह धनार्थ मतलब कि खूब बल हो, क्षत्रिय बालक के भीतर खूब बल हो, खूब पौरुष हो, तो उसका 6वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर देना चाहिए। कोई वैश्य चाहता है कि मेरा बेटा जो है खूब धनी हो, खूब धन कमाए, तो उस वैश्य बालक का 8वें वर्ष में उपनयन कर देना चाहिए। मनुस्मृति कहता है ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। इसका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। अब भैया उपनयन संस्कार में मुख्य रूप से यज्ञोपवीत धारण होता है, मुख्य रूप से, और मौंजी और मेखला भी धारण कराया जाता है।
किंतु समावर्तन के समय में मौंजी और मेखला के परित्याग की विधि है। फिर विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। किंतु यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र यदि संन्यास धारण न करे तो यावत जीवन बने रहते हैं। मतलब कि जब संन्यास कोई लेता है ना, तो उसको यज्ञोपवीत और शिखा का भी त्याग करना पड़ता है, गायत्री का भी त्याग करना पड़ता है। अभय मार्कंडेय संन्यास आश्रम के मठाधीश परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, उन्होंने हरियाणा में रह करके 12 वर्षों तक गायत्री का 12 पुरस्चरण किया। अचानक से हमारे दादा गुरुजी परम पूज्य रामानंद सरस्वती जी ने उनको बुला लिया। तो वो आए और बोले कि तुम तैयार हो जाओ, परसों तुम्हें संन्यास लेना है, संन्यास की विधि होगी। तो जो है वो बहुत रोए, उनको गायत्री से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, वो गायत्री को त्याग नहीं करना चाहते थे। बोले मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना चाहता हूँ, मगर मैं गायत्री नहीं छोड़ना चाहता। मगर हमारे दादा गुरुजी ने कहा नहीं, तुमको ये संन्यास धारण करना ही होगा। तो इसके वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो चुके थे, भगवा ले चुके थे। तो फिर उनको संन्यास दे दिया गया। आज वो जो है उस आश्रम को बहुत अच्छे से और बहुत ही उत्तम रूप से व्यवस्था चला रहे हैं और बहुत ही उत्तम कोटि के विद्वान हैं। आज भी वहाँ पर प्रस्थान त्रयी का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है और वहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी आपके हरिद्वार में जो अभय कैलाश आश्रम है वहाँ के मठाधीश है। इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। चलिए, तो जब तक अगर संन्यास न लेना हो तो पूरे जीवन तक यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र धारण किए रहते हैं। कुछ विचार है जनेऊ के विषय में। यज्ञोपवीत जनेऊ सदैव धारण करना चाहिए और शिखा में ओंकार रूपिणी ग्रंथि बांधे रखनी चाहिए। तो शिखा में जो गांठ लगाते हैं, जो ग्रंथि लगाते हैं, वो कैसी रहनी चाहिए? ओंकार पूर्वक। कैसी? ओंकार। और शिखा सूत्र विहीन होकर जनेऊ और चोटी न रखकर जो कुछ धर्म कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। सामान्य अर्थों में यज्ञोपवीत 3 तागों के जोग में लगी ग्रंथियों से युक्त सूत की एक माला है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य धारण करते हैं। वैदिक अर्थों में यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत इन 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका क्या अर्थ है कि यज्ञ से पवित्र किया गया सूत्र साकार परमात्मा को यज्ञ और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। मतलब जो साकार परमात्मा है वो यज्ञ है और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। इन दोनों को प्राप्त करने का अधिकार दिलाने वाला यह यज्ञ, यह सूत्र यज्ञोपवीत है। इसी यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, सविता सूत्र भी कहते हैं और यज्ञ सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। इस ब्रह्म सूत्र नाम की सार्थकता के विषय में सूचना ब्रह्म तत्वस्य वेद तत्वस्य सूचना तत्सूत्रम उपवीतत्वात् ब्रह्म सूत्रमिति स्मृतम्। यह सूत्र द्विजाति को ब्रह्म तत्व और वेद ज्ञान की सूचना देता है, इसीलिए इसे ब्रह्म सूत्र कहा गया है। इस ब्रह्म सूत्र के बिना वेद पढ़ने का, वेद बोलने का, वेद सुनने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता।
तब यज्ञोपवीत की उत्पत्ति। तो भैया इसकी परंपरा जो है अनादिकाल से है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि के कर्ता जो है, जब वो उत्पन्न हुए थे तो वह यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। इसीलिए यज्ञोपवीत धारण करते समय ये मंत्र पढ़ा जाता है, क्या? ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनियामि। इस मंत्र में बताया गया है कि शुभ कर्म अनुष्ठान के लिए बनाया गया जो अत्यंत पवित्र ब्रह्मा जी के द्वारा आदि में धारण किए गए आयुष्य को प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ अत्यंत शुद्ध यज्ञोपवीत को मैं धारण करता हूँ। यह मुझे तेज और बल प्रदान करे। ब्रह्मसूत्र ही यज्ञोपवीत है, मैं ऐसे यज्ञोपवीत को धारण करता हूँ। ठीक है। इसके बाद श्री राम जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, श्री कृष्ण जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। ये बातें मैंने आपको कल बताई थी। अब ये यज्ञोपवीत है क्या? यज्ञोपवीत स्वयं ब्राह्मण स्वयं बनाए या ब्राह्मण कन्या बनाए या साध्वी ब्राह्मणी बनाए, इन लोगों के हाथों से काटे गए कपास के सूत के 9 तारों को 3-3 तारों में पिरो करके उमेट करके बनाए गए 3 सूत्र को 96 चौओं के नाप में 3 वृत्तों की तैयार की गई माला है, जिसके मूल में ब्रह्म ग्रंथि लगाकर गायत्री और प्रणव मंत्रों से अभिमंत्रित किए जाने के पश्चात यज्ञोपवीत नाम दिया जाता है। वस्तुतः यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। कितने धागे? 3। और एक एक धागों में 3-3 धागे होते हैं। एक एक धागों में कितने? 3 धागे। तो 3 धागे 3 3 गुणित्ते 3 बराबर 9, तो कुल 9 धागे हो गए। और इसकी लंबाई कितनी होती है भैया? ये वृत्त के आकार में होता है, और ये वृत्त के आकार में जब होता है तो ये ब्राह्मण का जो जनेऊ है वो 96 चौआ होता है। कितना चौआ? 96 चौआ। 96 चौआ का मतलब समझते हैं? चौआ मतलब 4 अंगुल। ये आपके चारों उंगली को घुमा करके, मतलब एक 4 उंगली पार किया तो एक चौआ, ऐसे ऐसे करेंगे तो कुल 96 चौआ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 92 चौआ और वैश्य का यज्ञोपवीत 88 चौआ। समझ गए बात को? अब भैया इसे जो है निश्चित आयु का, मेरी आवाज जा रही है ना? जी गुरु जी। हाँ, तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 96 चौआ, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 92 चौआ और वैश्य का यज्ञोपवीत 88 चौआ। ठीक है। तो इन तीनों वर्णों के यज्ञोपवीत में 4-4 चौआ का अंतर रहता है। और इस विधान के साथ द्विज बालकों को बटुक को ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, इन 3 आश्रम में व्यवस्था में श्रौत और स्मार्त भेद कर्म करने के लिए गायत्री मंत्र जो है पिता भी दे सकता है, आचार्य भी दे सकता है और गुरु भी दे सकता है। इनमें से किसी के द्वारा गायत्री मंत्र के साथ ये यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और इसी के साथ बालक का दूसरा जन्म होता है, इसीलिए वह द्विज कहा जाने लगता है। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ है। ये बात मैंने कल भी बताई थी। पहला जन्म माता पिता के गर्भ से, मतलब पहले जन्म के माता पिता, मतलब माता और पिता, और दूसरे जन्म के माता पिता, माता होती है सावित्री या गायत्री, दोनों एक ही है, और पिता होता है आचार्य। ठीक है, इससे उपनीत जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, तो यज्ञोपवीत धारण किए हुए बालक को विनश्वर स्थूल शरीर की अपेक्षा अविनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति शुद्ध यज्ञोपवीत धारण किया रहता है, उसके सामने भूत प्रेत इत्यादि किसी भी आने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, इस विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए यज्ञोपवीत के निर्माण में भी और यज्ञोपवीत के धारण में भी शुचिता और पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यज्ञोपवीत के निर्माण की विधि भी आगे जो है इस किताब में परिशिष्ट में दिया गया है। अच्छा, कल हमने एक बात बताया था कि मतलब कि हमने एक बात बताया था कि उपवस्त्र के स्थान पर या अंग वस्त्र के स्थान पर आपको एक यज्ञोपवीत और धारण करना चाहिए। इस बात को यहाँ ये प्रमाणित कर रहे हैं। अब यज्ञोपवीत कब कब धारण करना चाहिए, है ना, जैसे यज्ञोपवीत कब कब बदलना चाहिए, इसके बाद तो जब जब यज्ञोपवीत अशुद्ध हो तब तब जो है इसको बदल लेना चाहिए, और न शुद्ध हो तब भी कब कब बदलना चाहिए। तो पहले तो ये बात है कि भैया आजीवन अखंड रूप से द्विज को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, और ब्रह्मचारी को एक यज्ञोपवीत, स्नातक को 2, अच्छा कुछ लोग 3 यज्ञोपवीत भी पहनते हैं, तो उस 3 का भी प्रमाण है। अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ब्रह्मचारी है, उसने एक यज्ञोपवीत पहना हुआ है, अब वो पूजा पाठ कर रहा है और अंग वस्त्र नहीं लिया है, तो 2 यज्ञोपवीत पहन लिया, और उसका विवाह हो गया और विवाह के बाद भी अंग वस्त्र नहीं ले रहा है, तो 3 पहन सकता है। ठीक है, इसी बात को इन्होंने कह दिया ब्रह्मचारिण एकम स्यात् स्नातकस्य द्वे बहूनि वा, एक फिर 2 या उससे अधिक, मतलब 3 यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए। अब श्रौत स्मार्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए 2 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यदि उत्तरीय वस्त्र मतलब दुपट्टा, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, नीचे केवल धोती पहने हो, ऊपर दुपट्टा नहीं लिए हो, दुपट्टा को उत्तरीय बोलते हैं, तो उत्तरीय वस्त्र नहीं हो तो तीसरा यज्ञोपवीत भी धारण किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग इस स्थिति में एक कपड़ा या गमछा या दुपट्टा बाएं कंधे पर रख लेते हैं। ठीक है, उपवीत संस्कारित ब्रह्मसूत्र है, जो संस्कार के दिन से पहना जाता है, मृत्यु तक शरीर से अलग नहीं किया जाता। कहते हैं कि मृत्यु के समय इसको उतार लेते हैं यज्ञोपवीत को,
नहीं जलाते। तो इतने कड़े नियमों का पालन करते हुए कई अवसर आते हैं और कभी कभी यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है, तो उसको बदलना पड़ता है जब नए यज्ञोपवीत को धारण करने की जरूरत पड़ती है। तो कब कब नया यज्ञोपवीत पहनना चाहिए भैया? तो नितेश जी, यदि अपने से ही असावधानी से, जैसे कभी कभी कपड़े उतारते समय या कपड़े के साथ साथ जनेऊ भी निकल जाता है, तो जब सिर से ऊपर निकल जाए, यज्ञोपवीत सिर से ऊपर निकल गया, तो वो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो गया। कभी कभी असावधानी से यज्ञोपवीत भाई बाएं कंधे पर रहता है, तो बाएं कंधे से खिसक करके यदि बाएं हाथ के नीचे आ जाए है, या उससे भी नीचे निकल करके कमर के नीचे आ जाए, या वस्त्र आदि उतारते समय वस्त्र के साथ लिपट कर वस्त्र से शरीर से अलग हो जाए, तब यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। या यज्ञोपवीत का कोई धागा टूट जाए तो नवीन प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। दूसरा, मल मूत्र का त्याग करते समय यदि आप यज्ञोपवीत कान में लपेटना अगर भूल गए, तो या कान में लिपटा सूत्र कान से सरक के अलग हो जाए, तब बदलना चाहिए। प्रारंभ में जब नया नया यज्ञोपवीत होता है तो अक्सर 1 महीना तक बड़ी दिक्कत होती है। जब पुरानी आदत के अनुसार लघु शंका लगी तेज से और भूल गए जब लघु शंका करने के बाद याद आता है, ओहो यज्ञोपवीत तो कान में लपेटना ही भूल गए, तो जितनी बार भूलेंगे उतनी बार नए यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। एक बाद में फिर अभ्यास हो जाता है, बस 1 महीने तक दिक्कत होती है। इसके बाद तीसरा, उपाकर्म। उपाकर्म क्या होता है? ये ब्राह्मणों का सबसे मुख्य कर्म है। ये सभी पापों का नाश करने के लिए 1 वर्ष में 1 बार इसे सबको करना चाहिए। ये श्रावणी जो है उपाकर्म है, ठीक है। तो जब उपाकर्म करें तब बदलना चाहिए। जनेऊ अशुद्ध हो चाहे न शुद्ध हो, फिर भी उपाकर्म में जब जनना शौच हो जाए, तो जनना शौच के बाद जब शुद्धि हो तो यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। मरना शौच हो तो मरना शौच में भी मरना शौच के बाद जब शुद्धि हो तो वहां पर यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। फिर श्राद्ध कर्म, श्राद्ध कर्म में भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। और अस्पृश्य, जो चीज छूने योग्य नहीं है, वो अगर स्पर्श हो जाए तो भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। और श्रावणी में भी यज्ञोपवीत को बदल लेना चाहिए। तो इन सब में यज्ञोपवीत अवश्य बदलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रायः लगभग क्या होता है, यदि आप एक ही यज्ञोपवीत 3-4 महीने तक पहने हुए हैं, तो यज्ञोपवीत शरीर के मल से गंदा हो जाता है या जीर्ण हो जाता है, तब आप नया यज्ञोपवीत धारण कर लें। तो उपर्युक्त स्थितियों में अभिमंत्रित उपवीत को यज्ञोपवीत को धारण कर लें, या अगर यज्ञोपवीत अभिमंत्रित नहीं हो तो जैसे मिले उसको आप यज्ञोपवीत संस्कार के समय अभिमंत्रित उपवीत को या अभिमंत्रित यज्ञोपवीत न होने की स्थिति में विधि से अभिमंत्रित कर यज्ञोपवीत को धारण करें। तो विधि से कैसे धारण करते हैं? जब भी आपको यज्ञोपवीत बदलना हो तो इसका 2 विधि है। पहली विधि क्या है, जब अभिमंत्रित होगा संस्कार में, ये वाला उपाकर्म के समय, तो वहां पर 9 तंतुएं होती है यज्ञोपवीत में, तो यज्ञोपवीत के 9 तंतुओं को 9 मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। यह आपको अब यज्ञोपवीत संस्कार में बताया जाएगा। और जब आप सामान्य यज्ञोपवीत बदल रहे हो या किसी स्थिति में बदल रहे हो, पहले से अभिमंत्रित नहीं है, तो उसको आप अभिमंत्रित करो और उसको हाथ में ले करके
उसको दाहिने हाथ से ढक करके उसमें 11 बार गायत्री मंत्र से फूंक करके अभिमंत्रित करके फिर उसको दोनों हाथ उठा करके यज्ञोपवीत को सूर्य को दिखा करके तब उसको धारण करना चाहिए, है ना। चलिए, अब अभिमंत्रित यज्ञोपवीत को धारण करना, स्नान इत्यादि करके एक आसन पर बैठ करके नए यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर संकल्प के साथ विनियोग पढ़ के जल गिराएं। इसके बाद नीचे दिए गए मंत्र पढ़ते हुए एक यज्ञोपवीत धारण करें, फिर आचमन करें, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। इस प्रकार एक एक करके ही यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। ये विनियोग है। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिः लिंगोक्ता देवताः त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। फिर इस मंत्र से यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। इसके बाद अच्छा, कंधा खाली नहीं होना चाहिए, यज्ञोपवीत हमेशा रहना ही चाहिए। जब आपको यज्ञोपवीत बदलना हो तो पहले नया यज्ञोपवीत पहन करके तब पुराने यज्ञोपवीत का परित्याग करना चाहिए। और जब पुराना यज्ञोपवीत उतारे तो उस उपवीत को कंठी जैसा बनाकर सिर पर से पीठ की ओर से अलग कर दे। उसका अभिमंत्र है, एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। इस मंत्र से त्याज यज्ञोपवीत को उतार करके उसको जल में प्रवाहित कर दे या किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दे। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें, कम से कम 10 बार। फिर ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। अब एक बात और भी है, नए यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करना। तो श्रावणी उपाकर्म के दिन वर्ष भर के लिए, 1 साल के लिए हम लोग भी हर प्रतिवर्ष श्रावणी कर्म करते हैं। उसमें 10 प्रकार का स्नान करते हैं। गैया के गोबर से नहाते हैं, भस्म से नहाते हैं, मिट्टी से नहाते हैं, चावल से नहाते हैं, तिल से नहाते हैं, कुशा से मार्जन करते हैं, दुर्वा से मार्जन करते हैं इत्यादि, है ना। और ये भी नहीं कि गोबर लिए तो केवल छुआ लिए, नहीं, गोबर को हाथ में लेकर सारी चीजों को हाथ में लेकर के 3 भाग करते हैं। 3 भाग करके पहला माथे पर, दूसरा हृदय में, फिर तीसरा पूरे शरीर में मंत्र के साथ ऐसे स्नान होता है। ठीक है। तो जब श्रावणी उपाकर्म करते हैं उसी समय जनेऊ का पूजा करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। साल भर के लिए यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करके रख लेते हैं। साल भर में उसी को पहनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक। तो लगभग हम लोग क्या करते हैं, लगभग 20 जनेऊ या 40 जनेऊ, खैर मैं तो 20 जनेऊ का एक साथ कर लेता हूँ, रख लेता हूँ और हमारा साल भर चल जाता है। चलिए, तो नए यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ करके आचमन करके अपने सामने पलाश के पत्ते पर या किसी भी पात्र पर नए यज्ञोपवीत को रख करके जल से प्रक्षालित करें, है, उस पर जल छिड़के। इसके बाद एक एक मंत्र पढ़कर अक्षत, चावल या एक फूल या जल को यज्ञोपवीत को छोड़ना चाहिए। तो एक यज्ञोपवीत में कितनी तंतु होती है, मैंने बताया, लगभग 2-3 बार बताया। आप लोग बताएं, कोई लोग? 9 तंतु। तो 9 तंतुओं में आवाहन करते हैं। किसका? पहले तंतु में ओम ओंकारम
आवाहयामि। दूसरे तंतु में ओम अग्निम आवाहयामि। तीसरे तंतु में ओम सर्पान आवाहयामि। चौथे तंतु में ओम सोमम आवाहयामि। पांचवें तंतु में ओम पितॄन आवाहयामि। छठवें तंतु में ओम प्रजापतिम आवाहयामि। सातवें तंतु में ओम अनिलम आवाहयामि। आठवें तंतु में ओम सूर्यम आवाहयामि। नवें तंतु में ओम विश्वान देवान आवाहयामि। अब उसमें ग्रंथि होती है, तो 3 ग्रंथि होगी कुल, ठीक है। तो पहली ग्रंथि मतलब होता है गांठ। तो पहले गांठ में ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवाहयामि। द्वितीय ग्रंथि में ओम विष्णवे नमः विष्णुं आवाहयामि। तीसरी ग्रंथि में ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि। इसके बाद प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः मंत्र से फिर इसके बाद उन यथास्थानम न्यासामी कह करके न्यास करके चंदन आदि से पूजा करके फिर यज्ञोपवीत को 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे। इसके बाद नए इस प्रकार से नए यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र है, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, इसमें 9 देवताओं का वास है। अतः इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि यह सदा पवित्र रहे, जिससे इसके धारणकर्ता का बल आयु और तेज अक्षुण्ण रूप से बना रहे। अब भैया शौच आदि के समय यज्ञोपवीत की क्या स्थिति हो, तो यज्ञोपवीत को 3 प्रकार से पहनते हैं, 3 प्रकार से, ठीक है, अलग अलग स्थिति में। पहले ये देखिए, यज्ञोपवीत को शौच मतलब दीर्घ शंका मतलब लैट्रिन, लघु शंका है मतलब पेशाब है। तो शौच के समय दीर्घ शंका, लघु शंका के समय दाहिने कान में लपेटने का विधान है। निवीति दक्षिण करते यज्ञोपवीतम कृत्वा पुरी से विसृजेत, है ना। फिर ये अलग अलग जो है प्रमाण दिया हुआ है। मलमूत्र का त्याग करते समय दाहिने कान में सूत्र लपेटने के रहस्य के पीछे अनेक कारण है कि सिर जो है मानव शरीर में ज्ञान का केंद्र होता है और दाहिने कान में रुद्र, आदित्य, वसु आदि देवताओं का वास बताया गया है। अतः इस क्षेत्र को अपवित्रता से मुक्त रखने के लिए यज्ञोपवीत को कान पर रखने का विधान किया गया है। दूसरी बात, दाहिने कान को जोर से लपेटते हैं तो इससे क्या होता है, मूत्र विसर्जन करते समय समस्त मूत्र विसर्जित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को मूत्र रोग नहीं होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को अक्सर जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं उनको जल्दी मूत्र रोग नहीं होता है। दूसरा, पुरुष नाभि के ऊपर पवित्र है और नाभि के नीचे का भाग मलमूत्र धारक होने से खास तौर से शौच के समय अपवित्र होता है। इसीलिए उस समय अगर यज्ञोपवीत कान में नहीं लपेटेंगे तो यज्ञोपवीत कमर के नीचे रहेगा, तो मलमूत्र का त्याग करते समय वो अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए मलमूत्र का त्याग करते समय उसको कान के प्रदेश में कान में 3 बार लपेट देंगे तो जनेऊ जो है कमर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तीसरी बात,
शरीर विज्ञान के समय यदि मानव शरीर का अवलोकन करें तो मध्य में वीर्य कोश है और यहाँ से निकलने वाली रक्तवाहिनी नाड़ी दाहिने कान से होते हुए शरीर के मलमूत्र द्वार तक जाती है। प्रायः लघुशंका या शौच के समय जोर लगाने से वीर्य अज्ञात रूप से स्खलित होने लगता है। यदि इस पर मतलब धातु रोग, यदि इस पर ध्यान न रखा जाए तो यह शरीर को भयंकर रोगों से ग्रस्त कर सकता है। महर्षियों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसी प्रवाह को रोकने के लिए जहाँ एक ओर कर्ण वेद संस्कार में कर्ण छेदन की रीति प्रचलित की, वहीं दूसरी ओर यज्ञोपवीत के द्वारा इस नाड़ी को बांध करके वीर्य रक्षा करने का प्राविधान भी किया है। और दूसरी बात, यह रक्तचाप पर, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप पर नियंत्रण रखता है और हृदय को मजबूत बनाता है। अब यज्ञोपवीत की भैया 3 स्थितियां। यज्ञोपवीत 3 रूपों में धारण किया जाता है। तो जो पहला है उपवीति मतलब सभ्य, दूसरा है निवीति मतलब कंठी की तरह, माला की तरह, तीसरा है प्राचीनावीति मतलब अपसभ्य। पहला है उपवीति। जब सामान्य अवस्था में जब जनेऊ बाएं कंधे और दाहिने हाथ के नीचे और दाहिने कमर पर होता है उसको उपवीति बोलते हैं या सभ्य कहते हैं। सामान्य पूजा पाठ जब आप करते हो, सामान्य स्थिति में पूजा पाठ में भी और पूजा पाठ में न भी, सामान्य में भी जनेऊ ऐसे ही रहता है हमेशा। और सभी मांगलिक एवं देव कार्य में भी सभ्यावस्था में ही जनेऊ रहता है। दूसरा है निवीति। दूसरा क्या है? निवीति। तो जब आप ऋषियों को जलांजलि देते हो, है ना, तर्पण में जब आप सनकादि ऋषियों को जलांजलि दी जाती है तो निवीति होकर के दी जाती है। उसमें क्या करते हैं, इसी जनेऊ को जब आगे निकल के पीठ की ओर माला करा के पहना जाता है, मतलब इसी जने को माला की तरह पहन लेते हैं दोहरा करके, तो ये निवीति अवस्था कहलाता है। और एक बार हमारे सामने बहुत पहले प्रश्न आया था कि भाई मैथुन कर्म करते समय जनेऊ को कैसे रखें। तो मैथुन कर्म करते समय भी जनेऊ को निवीति कर लेते हैं, माला बना करके गले में पहने रहते हैं। ठीक है, इसको ग्राम्य धर्म बोलते हैं। तीसरा प्राचीनावीति मतलब अपसभ्य। तो जब जनेऊ दाहिने कंधे पर और बाएं हाथ के नीचे मतलब बाईं कमर की ओर होता है उसको प्राचीनावीति या अपसभ्य अवस्था कहते हैं। जितने भी पितृकर्म है या श्राद्ध है, श्राद्ध मतलब पिंडदान इत्यादि, और श्राद्ध के जो तर्पण इत्यादि हैं, वो सभी अपसभ्य अवस्था में ही करने का विधान है। अगला, कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं होता। तो क्या कन्याएं द्विज नहीं होती? कन्या भी द्विज होती है ना? वो कैसे? स्त्रियों का विवाह संस्कार ही द्विजत्व संपादक उपनयन है। तो कन्या के पहले माता पिता तो जो उनको जिन माता पिता ने जन्म दिया है वो माता पिता हो गए, और दूसरे माता पिता वो जो सास और ससुर हैं, दूसरे माता पिता वो है। ठीक है। और विवाह में मैंने आपको बताया था, शादी से पहले जब तिलक होता है तो तिलक में दुर्गा जनेऊ दिया जाता है। तो कन्या का भाई या कन्या का पिता वर को दुर्गा जनेऊ देता है, तो वो जनेऊ कन्या का ही जनेऊ वो देता है और वो कन्या का जनेऊ वर जो है धारण करता है। इसीलिए विवाह के बाद वर जो है एक जनेऊ तो अपना पहनता है,
और एक जनेऊ उस कन्या का पहनता है। ठीक है भैया, स्पष्ट हो गई बात? क्यों नितेश जी? जी गुरु जी। जी हाँ, गुरु जी। तो वैवाहिक वर प्रदत्त उपवस्त्र को ही विवाह तक यज्ञोपवीत की तरह लपेटना। हाँ, दूसरी बात, विवाह में जब लड़की आती है मंडप में, जब विवाह कराने बैठते हैं पंडित जी लोग, तो सबसे पहले मंडप में कौन आता है? कन्या आती है। तो कन्या को चढ़ाव जाता है। क्या जाता है? हम लोगों क्या बोलते हैं? चढ़ाव, जिसमें वर पक्ष से चुनर पियरी जाती है, मतलब पीला पीला वस्त्र जाता है या चुनरी जाती है। हम लोगों के यहाँ पियरी बोलते हैं, पीला वस्त्र जाता है। और वही वस्त्र पहन करके कन्या आती है मंडप में, और पूरा विवाह संस्कार वही वस्त्र पहन के करती है। तो वह जो वस्त्र है कन्या का, वो तो वर के द्वारा दिया गया वो उपवस्त्र ही, और चुनरी भी आता है वर के तरफ से। और जिसको विवाह में जो चुनरी मिलता है, हमेशा वो चुनरी को, ओढ़नी को या चुनरी को कन्या हमेशा वह स्त्री ओढ़ करके पूजा पाठ करती है। तो कन्या को वर के द्वारा दिया गया वह उपवस्त्र ही कन्याओं लपेटना, कन्याओं का उपनयन सूत्र धारण होता है। बात तो समझ गए भैया? जी गुरु जी। पुरुष के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त संस्कार शब्द जैसे उपनयन वाचक है, वैसे ही स्त्री के लिए शास्त्र वचनों में आया संस्कार शब्द उसके विवाह का बोधन है। अगर जैसे किसी पुरुष से पूछे, हम लोगों में आज भी ब्राह्मणों में या इत्यादि में पूछते, भैया इनका संस्कार हुआ है? तो मतलब संस्कार तो 16 होते हैं, तो कौन सा संस्कार वो पूछ रहा है? तो संस्कार हुआ है मतलब उपनयन हुआ है, तो पुरुष के लिए उपनयन ही संस्कार का बोधक है। वैसे स्त्री के लिए संस्कार हुआ मतलब विवाह हुआ है, तो स्त्री के लिए विवाह ही संस्कार का बोधक है। असंस्कृतः, पुल्लिंग के लिए असंस्कृतः मतलब अनुपनीत, मतलब उसका उपनयन नहीं हुआ है। और स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री के लिए असंस्कृता, मतलब संस्कृत नहीं है, मतलब अविवाहिता, विवाहित नहीं। अतः विवाह से अलग स्त्रियों का कोई उपनयन संस्कार अलग से नहीं होता। इसीलिए पुरुष को विवाह के पूर्व ही यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, जिससे पत्नी भी उपवीती हो जाए। ठीक है? संस्कारों के अनुपालन में शुचिता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, अगर स्त्रियां यज्ञोपवीत पहनेंगी तो उन्हें हर महीने यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। ठीक है? स्त्री के शरीर का निर्माण इस तरह से हुआ है कि उसे महीने में कुछ दिन रजोधर्म के समय अपवित्र दशा में रहना पड़ता है। इसी तरह प्रसव काल में भी स्त्रियों को अपवित्र रहना पड़ता है, अपवित्र रहती हैं। प्रसव काल में भी वह अपवित्र, रजोधर्म के समय और प्रसव काल के समय वह अपवित्र दशा में रहने के लिए बाध्य होती है। तो पुरुष के समान स्त्री ब्रह्मचर्य धर्म का पालन रजस्वला होने पर करने के योग्य नहीं होती, वह ब्रह्मचर्य का पालन करने के योग्य नहीं होती, अतः उनके लिए उपनयन का विधान नहीं है। मनु जी ने बताया है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समान है। ठीक है भैया, यहाँ तक की बात समझ आ गई आप लोगों को? जी गुरु जी। बहुत सुंदर। गुरु जी, इसका मेरा एक प्रश्न था, जैसे हाँ, सब लोग बोलते हैं पूछ कि लीजिए। मतलब थोड़ी तेज बोलिए, वो मेरी, कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। नहीं गुरु जी, वो क्या है ना, थोड़ा लाइब्रेरी में बैठे हैं इसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है।
गुरुजी, एक जैसे प्रश्न रहता है, द्वंद्व रहता है सभी के बीच में कि स्त्रियों को गायत्री करने का अधिकार है कि नहीं है। तो अगर ये जो विवाह संस्कार है, अगर वो उपवीत के समान है, तो विवाह के पश्चात उनको गायत्री का अधिकार होगा? सामान्य रूप से तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन गायत्री परिवार वाले जो वो स्त्रियों को यज्ञोपवीत भी देते हैं और बिना यज्ञोपवीत के भी वो गायत्री का अधिकार देते हैं। तो गायत्री जब उसके अनुसार कर सकती है। तो ये केवल नहीं। गायत्री परिवार वालों का विधान है। एक बात, हमारे यहाँ समाज में ये व्यवस्था वर्तमान समय में नहीं है, स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है। लेकिन इस मत में मैं इस बात को गलत नहीं कहता, लेकिन इस मत में एक विचार आता है। विचार ये है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। ये सवाल आता है कि नहीं आता? स्त्रियों को वेद का अधिकार है कि नहीं है? है कि नहीं? जी जी जी। तो अगर कोई ये बोले कि स्त्रियों को वेद का अधिकार है या नहीं है, तो वैदिक साहित्य एवं संस्कृति कपिल देव द्विवेदी की आप इस पुस्तक में देखेंगे तो उन्होंने वेद में 24 ऋषिकाएं हैं जो खुद वेद मंत्र की दृष्टा है। मतलब हमारे जो वेद हैं, तो वेद में जितने भी मंत्र हैं वो मंत्र बनाए गए या लिखे गए तो है नहीं, वो मंत्र दृष्ट है, देखे हुए हैं। तो सारे ऋषि, जैसे गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। ऐसे ही वेद में, ऋग्वेद में एक आता है वाक सुक्तम, उसकी दृष्टा कौन है? तो उसकी दृष्टा वाग आम्भृंग ऋषि की आम्भृंग ऋषि की कन्या वागम्भृंगी जो है उस मंत्र की दृष्टा है और वो ऋषिका है। ऐसे ही वेद में कुल 24 ऋषिकाएं हैं जो वेद मंत्रों की दृष्टा है। बस हमारा इतना ही, बाकी अब अधिकार है कि नहीं है इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसा समाज कहे उस समाज के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है आदित्य जी। जी गुरुजी। हाँ, किसी ने और हैंड राइज किया है, वो बोले भाई। नमो नमो गुरु जी। नमो नमो। क्योंकि जैसे मैंने भागवत में सुना था कि जैसे यज्ञोपवीत टूट जाता है, यज्ञोपवीत के धागे किसी उसमें अटक गए कहीं पे जाते हुए वृक्ष की डाली में या वैसे भी, तो ये वही वाला यहाँ पे जो एक तंतु टूट जाने पे ये वहीं पे यहाँ पे वही वाला सूत्र लागू होगा। हाँ, वही वाला सूत्र लागू होगा। लेकिन पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो आपके ही जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, हमने यज्ञोपवीत नहीं लिया है, या कहीं जा रहे हैं एक तंतु टूट गई, या यज्ञोपवीत अशुद्ध हो गया, मलमूत्र के समय भूल गए और यज्ञोपवीत दूसरा है नहीं, रास्ते में है, तब क्या करें? है ना? तो ऐसी जी गुरु जी। अवस्था में जब तक आपके पास दूसरा नूतन यज्ञोपवीत नहीं है तब तक आप उसी यज्ञोपवीत को धारण किए रहेंगे। ठीक है, ये बात। जी ठीक। गुरु जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न भैया? ठीक है, तो मैं अब आज की कक्षा को विराम देता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि सारी विधियों को आप लोग समझ चुके हो और अब ये जो है अब उपनयन संस्कार की विधि है और ये सारी चीज़ अब आपको कल श्री कुमार मिश्र आचार्य जी गुरु जी आपको जो है यज्ञोपवीत संस्कार की विधि आपको कल से पढ़ाएंगे। तो बाकी नितेश जी और सुनीता जी या बाकी आप जो लोग भी कक्षा में हो, पुराने विद्यार्थियों को भी सबको सूचित कर दो जिनको भी यज्ञोपवीत की विधि सीखनी हो। तो हमारे वेदांत के विद्वान और वेदांत के परम विद्वान और कर्मकांड के भी विद्वान हमारे श्री कुमार मिश्र गुरु जी आचार्य जी गुरु जी कल से जो है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। और हम कल हम ट्रेन में रहेंगे इत्यादि में, तो इसलिए अब हम कल से कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे और आज की कक्षा को मैं विराम देता हूँ। भगवान सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी प्रणाम।